एक ऐसा लीडर जिसका ब्रिटिश एम्पायर भी डर के नाम लेता था, एक ऐसा देशभक्त जिसका नाम आज भी लोगों के दिल में बिजली की तरह गूंजता है, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पर सवाल ये है, क्या नेताजी सच में 1945 में मर गए थे या फिर दुनिया के किसी कोने में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कॉन्स्पिरेसी डेथ की। 20 अगस्त 1945 को ताइहोकू एयरपोर्ट जापान पे एक प्लेन क्रैश होता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लेन में सुभाष चंद्र बोस थे और क्रैश के बाद उनकी मौत हो गई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी डेड बॉडी कभी नहीं देखी। बस कुछ जलते हुए फोटोग्राफ्स आए और जापानीज कंफर्मेशन मिली, लेकिन क्या ये सच था या फिर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा। सुभाष चंद्र बोस भारत के कुट्टक में पैदा हुए थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम निकाला और वहीं से ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी पूरी तरह भारत माता को समर्पित कर दी। 1920 से लेकर 1930 के अंदर उन्होंने कांग्रेस के अंदर अपना एक रेडिकल नेशनलिज्म का झंडा ऊंचा किया। वो कभी भी महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस अप्रोच को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि आज़ादी जो है वो दी नहीं जा सकती है, उसे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, और इसी सोच पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाने का सोचा। 1941 में नेताजी ने ब्रिटिश सर्विलेंस से बचकर इंडिया छोड़ा। एक सीक्रेट रूट के थ्रू उन्होंने अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन और फिर जर्मनी तक का सफ़र तय किया, और यहीं मिलते हैं वो एडॉल्फ हिटलर से। उन्होंने हिटलर से एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी कि मुझे इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने में मदद करो। हिटलर ने शुरुआत में मना करी, लेकिन बोस ने जो है फ्री इंडिया सेंटर बर्लिन में ही स्टैब्लिश कर दिया, और यहीं से उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो के जरिए पूरे एशिया में अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट किया। 1943 में बोस जर्मनी से जापान गए सबमरीन के जरिए। एक जर्मन और एक जापानीज सबमरीन के बीच समुद्र में मिलकर उनको ट्रांसफर किया। ये मिशन उस टाइम के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और फिर आई आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जिसका उन्होंने फॉर्मेशन अनाउंस किया सिंगापुर से। चलो दिल्ली के नारे पूरे एशिया भर में गूंज रहे थे। लेकिन 1945 के हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग के बाद जापान जो था वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था, और 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश की न्यूज़ ने दुनिया को हिला दिया। पर यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी। ऑफिशियली नेताजी मर गए थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के इंटेलिजेंस फाइल्स और कुछ आई विटनेस रिपोर्ट्स कुछ और कहते हैं। 1961 में पेरिस में एक फोटोग्राफ वायरल होता है जिसमें एक आदमी नेताजी जैसा दिखता है। हिटलर के क्लोज सर्कल की एक मीटिंग में ये आदमी दिखाई देता है, और उनका चेहरा, पोस्टर और आंखें सब नेताजी से मिलती थी। और फिर 1960s के उत्तर प्रदेश में एक मिस्टीरियस बाबा दिखे जिनका नाम था गुमनामी बाबा। लोग कहते थे कि वो कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि उनके पास जर्मन बाइनोकुलर्स थे, आईएनए फाइल्स थी, कुछ लेटर्स थे, और बोस की राइटिंग्स में थे वो सब। डीएनए टेस्ट और हैंड राइटिंग एनालिसिस भी हुए। कुछ प्रूफ्स मैच करते थे, लेकिन कुछ प्रूफ्स मैच नहीं करते थे। लेकिन सरकार ने सारी फाइल्स को क्लासिफाइड कर दिया, और इसका जवाब आज तक किसी को नहीं पता कि ऐसा सरकार ने क्यों किया। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ये था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो एक वॉर क्रिमिनल हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत करी है आज़ाद हिंद फौज बनाकर। उस एग्रीमेंट के एक क्लॉज के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जब भी सुभाष चंद्र बोस भारत में दोबारा लौट के आएंगे तो उनको ब्रिटिशर्स को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो एक बागी थे। तो टोटल इसमें 4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक थ्योरी है जो रशिया की, जो ये बोलती है कि वो यूएसएसआर चले गए थे, वहाँ उन्हें पॉलिटिकल अजाइलम मिला। एक थ्योरी गुमनामी बाबा थ्योरी है, जिसमें ये बोला जाता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया और वो इंडिया में ही रहे। और एक पेरिस फोटोग्राफ की थ्योरी है जो 1961 में आई थी, जिसमें एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने ये बोला था कि उनको हिटलर के एक ओल्ड एसोसिएट के साथ देखा गया है, लेकिन उस फोटो को कभी भी ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं किया। तो ये अभी भी मिस्ट्री पूरी तरीके से जिंदा है। लेकिन अगर आज हम भारत के इतिहास की कोई भी किताब उठाकर देखें, कोई भी हिस्ट्री की बुक उठाकर देखते हैं, तो उसमें गांधी जी का फ्रीडम स्ट्रगल जितना ग्लोरीफाई किया गया है, उतना इन सारे फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं करी गई है।
अहिंसा के बल पर कभी भी देश को पूरी तरीके से आज़ाद नहीं कराया जा सकता था। ये इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की खून पसीने की लड़ाई थी जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारे इतिहासकारों ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बना दिया, लेकिन गांधी जी कैसे फादर ऑफ नेशन बन सकते हैं? हमारे यहाँ भारत माता का कॉन्सेप्ट था, ये एक थॉट था जो अरबिंदो घोष ने दिया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, जिसका मेन एम ये था कि भारत में यूनिटी मेंटेन रहे। 4-5 लोगों ने बंद कमरे में ये डिसाइड कर लिया कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन होंगे, इस देश के पिता उन्हें बना दिया। क्या महात्मा गांधी अकेले थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई? ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी थे जिन्होंने अपना खून पसीना इस लड़ाई में बहाया और हमें आज़ादी दिलाई, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुखदेव और राजगुरु। ये ऐसे कुछ नाम हैं जो शायद हमारे इतिहास में आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगे। हमारा इतिहास इन लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाया, इन लोगों का उल्लेख उतना नहीं है जितना गांधी जी का है। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम असल फ्रीडम फाइटर्स को पहचानें, उन असल लोगों को पहचानें जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया और हमें आज़ादी दिलाई। क्या नेताजी सच में एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, या फिर वो दुनिया के किसी कोने से अपने देश के लिए दुआ कर रहे थे? उनका सच अभी भी एक राज बना हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं एक सच को राजनीतिक मजबूरियों के कारण राज बना दिया गया है, पर उनकी रूह हर एक हिंदुस्तानी के अंदर आज भी जिंदा है। And if you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.